वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। चौधरी इरफान ज़हीर अब हमारे साथ है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट और क्रिकेट एक्सपर्ट ऑफ एवरी एरिया एंड डिपार्टमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। इरफान, मैं बाहर क्या चली गई, कोई चैनल छोड़ा है जिस पे नहीं बैठे? ये मुझे जरा ऑनेस्ट इस बात का जवाब दो ना। कोशिश होती है काम किया जाए और जो बुलाए और अच्छा काम करने की असल में एक बात है, तुम्हारी या तो सिक्स्थ सेंस बहुत स्ट्रांग है या तुम्हारी एनालिटिकल स्किल बहुत स्ट्रांग है या दोनों ही बड़ी स्ट्रांग है। जो बात कहते हैं, और बाय द वे फिर उसके बाद मैसेज करके ताना भी मारता है। मैंने कहा था ना, शुक्र है कि अभी वो पीएसएल की ट्रांसमिशन अदनान अकमल के साथ कर रहे थे तो उसने भी मेरे साथ ना 2-3 मैचेस पे बैट लगाई। हाँ। तो मैंने कहा फिर इस तरह बैटिंग इज इलीगल, जो भी है, मतलब वो आपस में उसको ट्रीट का नाम दे सकते हैं हाँ, हम। हाँ। तो वो ट्रीट लगाई उसने, वो मेरी बात से एग्री नहीं कर रहा था। मैंने कहा ट्रीट लगा लेते हैं, तो वो दोनों दफा जीत गया मैं। तो तुक्का क्या? अच्छा, एक मिनट अभी तुम आगे बढ़ रहे हो यार। इरफान, मुझे ये बताओ कि व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं तो देखो तुम्हारे ऑनर में आज ग्रीन एंड व्हाइट्स पे पहन के आ गए, पाकिस्तानी। वैसे तो टीम में सारी पाकिस्तानी है, तो मैंने कहा किसी का भी रंग पहनने से बेहतर है पाकिस्तान के कलर्स पहन के आ जाओ। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ क्या होता रहा है पिछले कुछ दिनों में? देखिए इसमें ऑलमोस्ट कुछ टीम 7 मैचेस खेल चुकी हैं, कुछ ने 8 खेल ली हैं। और मुल्तान सुल्तान, अगर पॉइंट टेबल की बात कर लेते हैं तो मुल्तान सुल्तान सबसे टॉप पे है और उसने अपने 6 मैचेस जीते हैं 12 पॉइंट्स के साथ, एक मैच वो हारे हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे लाहौर कलंदर है जिनके 10 पॉइंट है। सरप्राइजिंगली, हाँ, जिनसे तुम्हें इतनी खास कोई उम्मीद नहीं थी। नहीं, मुझे उम्मीद थी कि इस दफ़ा कम्बिनेशन इनका सबसे अच्छा है और मैंने कहा था कि ये शायद, मुझे लगता है कि इस दफ़ा शायद ये टाइटल भी जीत जाए। कराची किंग्स ने की कीता है? कराची किंग्स ने अपने नाल बड़ा भैड़ा कीता है। अच्छा, कैन आई से वन थिंग अबाउट कराची किंग्स? बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ देखे, मेरा दूसरा अगर मैं घर कहूँ पाकिस्तान में, कराची में, तो ये बात गलत नहीं होगी। जितना काम मैंने कराची में किया है, पाकिस्तान लाहौर में भी शायद इतना ना किया हो। लेकिन कराची किंग्स एक तो इतना ज्यादा ग्लैमर पे फोकस करते हैं हमेशा। उनकी सबसे ज्यादा ग्लैमरस लुक होती है, उनके ब्रांड एम्बेसडर्स, ये वो सारा कुछ। खेलते होते तवज्जो नहीं देनी। अच्छा, उसके 3 बेसिक रीजंस हैं जो इस तरह बुरी परफॉर्मेंस हुई। एक तो ये था कि सबसे पहले उनकी पिक बड़ी बुरी थी। अगर मुझे देखा जाए तो हमें सबसे बड़ा नाम क्रिकेट फ्रेटर्निटी के अंदर बोला जाता है वसीम अकरम। वो हमें पता है कि एयरवाई स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट भी हैं और वो टीम के मेंटोर भी थे। उनके होते हुए इस तरह की पिक की समझ नहीं आई। दैट इज़ एब्सोल्युटली इलॉजिकल। इस तरह के लड़के पिक किए गए। शजील और बाबर के अलावा बैट्समैन कोई नहीं था और जो बाकी बैट्समैन थे वो भी सारे ऑलराउंडर टाइप के थे, प्रॉपर बैट्समैन नहीं थे। क्योंकि मेरा मानना ये है कि T20 के अंदर भी आपने 120 बॉल खेलनी है, तो खेलेगा कौन? फिर दूसरा जो सबसे बड़ी रीज़न जो मैं बहुत ज़्यादा एक वीक से क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ बाबर आजम को, कैप्टन देखें, कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल आ जाती है, आपके ऊपर ऑनस्ट डबल आ जाता है। बाबर आजम का देखें तो पिछले PSL के अंदर भी 4 मैचेस के अंदर वो नॉट आउट गए, टीम उनकी हार गई। इस PSL के अंदर भी 2 मैचेस के अंदर वो आखिर तक गए, एक में नॉट आउट भी रहे, टीम उनकी हार गई। अगर कैप्टन आपका गेम फिनिश नहीं कर रहा और दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन है, वी ऑल नो कि उन्होंने ODI के अंदर भी इंटरनेशनल नंबर 1 बैट्समैन है रैंकिंग पे, T20 में भी नंबर 1 है, बट डिस्पाइट ऑफ इट अगर वो सिर्फ अपनी गेम खेल रहे हैं, अपने 50, 60, 70 कर रहे हैं और टीम आपकी लूजिंग साइड पे आ रही है, तो आई सॉरी टू से इस इनिंग्स का कोई फायदा नहीं है। यार मुझे पता नहीं क्या ये बात और लगती है, ये हमारी एज ए नेशन ये बड़ा एक इशू है। हम सबको शौक है कि हमें बहुत सी जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन फिर उस जिम्मेदारी को निभाना भी तो होता है ना इरफान। ऐसे ही है। देखिए, मैं उसको मिसाल ऐसे देता हूँ कि क्रिकेट बड़ी ना क्रूअल किस्म की गेम भी है। ये एक दिन आपको हीरो बनाती है, एक दिन ज़मीन के नीचे भी गाड़ देती है। वो इस तरह है कि आपको बड़ी परफॉर्मेंसेस याद होंगी, किसी ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, टीम को जिताया, तो आप उसको सर आंखों पे बैठाते हैं। हसन अली की बात कर लेते हैं। शहीन शाह ने इंडिया के खिलाफ मैच जिताया, पूरी नेशन ने शहीन शाह अफरीदी को सर पे उठा दिया कि इसने तो वो कर दिया जो किसी ने किया। उसी शहीन शाह अफरीदी ने हमें सेमीफाइनल हरवा दिया, पूरी कौम ने उसको गालियाँ दी। तो इसी तरह बाबर को ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आज भी जिन लोगों के नाम हमेशा याद रखे जाते हैं, इंतज़ाम की बात करते हैं, ब्रायन लारा की बात करते हैं, स्टीव वाकी करते हैं, विवर रिचर्ड की बात करते हैं, ये वो लोग थे जब ये खड़े होते थे तो अपनी टीम को हमेशा गेम जिता के आते थे। देखिए, ये टीम गेम है। टीम गेम के अंदर जो लेजेंड होता है ना, लेजेंड उसी को कहते हैं जो लार्जर देन लाइफ होता है। ओके, आई वांट टू टेक अ ब्रेक। ठीक है। ब्रेक के बाद हमारे मुल्क की बहुत बड़ी एक सुपरस्टार है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी हमने बात करनी है। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा? एक तो अब करना क्या चाहिए, किस किस टीम को क्या क्या, आपका एनालिसिस क्या है एज एन एक्सपर्ट, और व्हाट इज योर प्रेडिक्शन आफ्टर द ब्रेक? मुझे ये बताओ इरफान कि नाउ व्हाट?
What do you देखिए think? उसमें मुल्तान सुल्तान एंड लाहौर कलंदर्स अभी टॉप जा रहे हैं जी, लेकिन मुल्तान सुल्तान मेरे ख्याल से काफी ज्यादा उनके 2 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। उनने 6 मैचेस जिस तरह मैंने कहा वो जीत चुके हैं और सम हाउ वो क्वालिफाई भी कर चुके हैं। बाकी जो रेस्ट ऑफ द टीम्स हैं वो उन्होंने अभी क्वालिफाई करना है। लाहौर को एक गेम और जीतनी है, वो भी मेरा ख्याल है मोस्ट लाइकली क्वालिफाई कर जाएंगे। ज़्यादा कंपटीशन आएगा इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर और ज़ल्मी के दरमियान। ज़ल्मी के और इस्लामाबाद के 8-8 पॉइंट हैं और जो कोयटा ग्लैडिएटर है उनके 8 मैचेस के बाद 6 पॉइंट हैं। अब कोयटा को अपने नेक्स्ट दोनों गेम जीतने हैं और उसका डिपेंडेंट है कि वो दोनों गेम में से कोई टीम एक गेम हारे, 2 गेम हारे, तो फिर रन रेट के ऊपर भी चीज़ आएगी। तो असल में इन 3 टीम का ज़्यादा कंपटीशन होगा। कराची जिस तरह हमें पहले बात की वो बिल्कुल ही रूल आउट कर गई, वो बाहर हो चुकी है टूर्नामेंट से। और कंपटीशन की बात, क्योंकि 4 टीमें अब आगे क्वालिफाई करेंगी प्ले ऑफ के लिए। प्ले ऑफ में क्या होता है कि पहले आपकी टॉप 1 2 टीमें आपस में मैच खेलती हैं, जो विनर होती है वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है फॉर द फाइनल। जो उसमें से टीम हारती है वो एलिमिनेटर होता है, पहले एलिमिनेटर 1 होता है पहले, उसमें होता है नंबर 3 और 4 की टीम मैच खेलेगी। उसमें से जो विनर होगा वो उसके साथ खेलेगी सम हाउ सेमीफाइनल की तरह का, उससे एलिमिनेटर 2 कहते हैं। वो फिर फाइनल होगा 27 को। थोड़ा सा टेक्निकल है। सो हु डू यू थिंक हमारा एंड का क्या बनता है प्लेटफॉर्म जिनके आपस में? देखिए हमेशा एज ए एनालिस्ट हम स्टैट्स के ऊपर और परफॉर्मेंस के ऊपर ही बात करते हैं, और जो लग रहा है दोनों साइड, ख़ास तौर पे मुल्तान सुल्तान और लाहौर के अंदर की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद फाइनल इन दोनों का होना भी चाहिए और लग भी रही है आएंगी। और लाहौर की वाइब जो आ रही है इस दफ़ा, जिस तरह का मोमेंटम गेन किया हुआ है, शायद मुझे लगता है कि शायद वो पहली दफ़ा चैंपियन भी बन सकती है। यानी कि हमारा कुछ बन जाएगा लाहौरियों हाँ, फाइनली। ओके, बट जो बाकी के आप कह रहे थे ना एलिमिनेटर 1 और ये और वो, उनमें तो आपके ख्याल से कि क्या होगा? वो जो होता है ना कि मतलब चलो ये तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड की बात कर ली ना, तीसरे नंबर पे आपको कौन लगता है? इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ा अच्छी क्रिकेट खेल रही है, वो भी मोस्ट लाइकली क्वालिफाई करेगी। ज़्यादा जो टफ टाइम आएगा इन दोनों का आएगा ज़ल्मी का और कोयटा ग्लैडिएटर का। बट जिस तरह के ज़ल्मी ने कल की गेम खेली है, ज़ल्मी भी थोड़ी बेहतर साइड नज़र आ रही है। कोयटा का प्रॉब्लम ये नज़र आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली उनके बॉलर्स काफ़ी डैमेज हुए। पहले हसनैन के ऊपर बॉलिंग एक्शन के ऊपर बंदी लग गई, वो बाहर चले गए। फिर उसके बाद शायद अफरीदी की इंजरी आ गई, वो भी बाहर हो गए टूर्नामेंट से। फिर अभी नवाज़ को इंजर्ड हो गए, वो भी बाहर हो गए। तो 3 उनके मेन प्लेयर जो बॉलिंग के अंदर बड़ा इम्पैक्ट रखते थे वो आउट हो चुके हैं। अच्छा, मैं कुछ देख रही थी कि किसी एक क्रिकेटर ने बदतमीजी की तो उसको पता नहीं क्या हुआ, ये क्या कहानी थी? 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। पहले जेसन रॉय की बात हुई 2 दिन पहले, उन्होंने आउट होने के बाद अंपायर को काफ़ी रेजिस्टेंस शो की डिसीजन के ऊपर, उसके ऊपर उनको फ़ाइन हुआ। कल माद वसीम ने भी आउट करने के बाद अर्निंग्स में से एक परसेंटेज उनकी 5% दोनों को फ़ाइन हुआ, 5% इनको फ़ाइन हुआ। नहीं मगर अगर इसी तरह करते रहेंगे तो 5% पे तो फिर काफी नहीं रहना। इनको 5% से फर्क नहीं पड़ता काफ़ी कमाते हैं। वो 5% फिर सानू दे दें, हम माइंड नहीं करेंगे। इनको ऐसा बोलने से पहले, हरकत करने से पहले देखना चाहिए। बट इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, एग्रेशन तो आता ही आपको नहीं। लेकिन जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी अपने वो जब ट्रैवल कर रही थी तो उधर एक खातून ने मेरे साथ काफ़ी बदतमीजी की बिला वजह की। लाइन कट कर रही थी तो मैंने कहा कि वो एक खातून जिसके साथ 3 बच्चे थे उसको ऑलमोस्ट धक्का मार के आगे निकली, तो मैंने उनको मना किया कि जी ऐसे ना करें। सबने मास्क पहने होते हैं एयरपोर्ट पे तो नहीं पता चलता। तो जब मास्क मैंने नीचे किया तो रवैया ही बदल गया। उससे पहले बाकायदा उन्होंने गालियाँ निकाली। मैं वैसे नहीं कह रही कि कहा कि वो बदतमीज़ी है, वो मतलब अच्छी खासी गालियाँ निकाली, मोटी मतलब जिन पे आप बाहर के मुल्क में जाके कह सकते हैं कि जी इन्होंने मुझे हरास किया है। तो मतलब तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये होता है कि भी जो मुंह से भी जो बात निकालते हैं थोड़ा सा उस पर एहतियात करनी चाहिए। देखिए हमारे प्लेयर्स जो हैं वो तो हमें इंटरनेशनल, देखिए ये सिर्फ पीएसएल पाकिस्तान में नहीं देखा जा रहा, पीएसएल पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। ऐसे ही है। उसमें देखिए स्लेजिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आया। गोरे खासतौर पे जो इंग्लैंड के गोरे हैं वो सबसे सिविलाइज और सोफिस्टिकेटेड किस्म के क्रिकेटर्स माना जाता था, और क्रिकेट को बोला भी यही जाता था, एसोसिएट भी किया जाता था जेंटलमैन गेम है कि उसमें आप बड़ा इजीली आराम से खेलते हैं। बट ग्रेजुअली हमने देखा है कि कुछ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लड़के खासतौर पे बॉलिंग के अंदर बड़ा एग्रेशन ले आते हैं। एग्रेशन भी ज़रूरी है, पार्ट ऑफ द गेम है, थोड़ा सा एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बस जो आपने बात की वो बड़ी नेसेसिटी है कि आपको एथिक्स किसी भी सूरत में, किसी भी, चाहे आप स्पोर्ट्स के अंदर बात कर लें, चाहे डेली रूटीन के अंदर बात करें, तो एथिक्स तो सबसे पहले आते हैं। बिल्कुल, तो एथिक्स को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, फाइनली कुछ व्यूअर्स को, अपने फैंस को मैसेज देना चाहोगे क्योंकि अब आपका फिर अगला शो शुरू होने वाला है, हमें तो उसमें ये कि सा टाइम मिलता है इनका। आजकल हम भी डेली जा रहे हैं मैच देखने के लिए, तो उसमें यह है कि अब 100% अलाउ कर दिया गया है
स्पेक्टेटर्स को, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। और लास्ट दोनों दिन मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो स्पेक्टेटर्स थे वो मैच देखने आए। तो यही है कि आप आएँ, लेकिन उसमें एक चीज़ थी जो शुरू में हमने 2 वीक पहले शायद बात की थी, तो SOP का ज़ीरो ख्याल, कोई किसी किस्म का नहीं ख्याल किया जा रहा। पूरे स्टेडियम में मुझे शायद कोई 2-3 लोगों के अलावा शायद किसी को मैंने मास्क में नहीं देखा। सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही मर गई। तो ये अगर जब आप खुदा का वास्ता है वैक्सीनेटेड हो पूरे, सबसे पहली बात। सेकंड स्टेप, मास्क का इस्तेमाल करें अगर अपनी, और स्पेशली अगर आपके मतलब जनरली मास्क पहने प्लीज। पूरी दुनिया में पहना जा रहा है अभी भी, आप लोग भी पहन लें, क्योंकि ये ना हो ना कि इसके बाद फिर एक नई लहर आ जाए लाहौर के अंदर और फिर सारा कुछ बंद हो जाए। नहीं, वो एंटरटेनमेंट की, हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट के चक्कर में आप अपनी लाइफ को तो नहीं ना खर्च करें। तो ये मेरा मैसेज है कि सबको अपना पहले हेल्थ पहले है, बाकी चीज़ें बाद में। आई विल सी यू सून जी इंशाल्लाह। मैं खुदाफिज आपको एक्साइटमेंट के साथ इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि 1-2 दिन में मैंने फिर आपको बुला लेना तंग करने के लिए, क्योंकि हमें आपसे अपडेट चाहिए होती हैं। जी ठीक। आप हमें हाइलाइट्स और क्लिप्स नोट्स दे देते ताकि हम फिर अपने पर्चर में पास हो जाएं। थैंक यू सो मच।